हमारे जीवन में कहानियों का एक अलग ही महत्व होता है, चाहे वह किसी से बोले गए प्रेरक शब्द हो या कहीं लिखी प्रेरणादायक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियां हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आए हैं जिसमें सब कुछ सीखने को मिलेगा। कहानियां जिसे सुनने के बाद हमारे अंदर कुछ सीखने को मौका मिलता है। हर कहानी से हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं, कुछ न कुछ अजीबोगरीब है हमारी लाइफ में जो उस कहानियों से जुड़ती है। इसीलिए कहानियां हम सबको बहुत पसंद। ये रियल लाइफ कहानी है। भारत के सामंती समाज से लोकतांत्रिक समाज बनने की अवधि को दिखाया गया है। जुबैदा जुबैदा एक लड़की है जिसकी ये कहानी है। इस पर फिल्म बनी है। रिलीज के बाद काफी पसंद किया गया यह फिल्म पत्रकार खालिद मोहम्मद द्वारा लिखी गई है और वास्तव में उनकी माँ थी जुबैदा बेगम। यानी यह सच्ची कहानी पत्रकार की माँ की है। जुबैदा एक आजाद ख्यालों वाली महिला की कहानी है जो अपने जीवन में सच्चे प्यार को महत्व देती है, लेकिन वह उसे पाने में असफल होती है या सफल, इस कहानी के बाद पता चलेगा। जुबैदा बेगम की जिंदगी एक ऐसी परी कथा है जिसका अंत भी रुला देता है। उनके पिता ने उनकी जबरदस्ती शादी करवाई थी और जब वे माँ बन गई तो तलाक करवा दिया। वे 2 साल के बेटे को छोड़ने पर मजबूर हुई, लेकिन जब धर्म बदलकर महाराजा हनवंत सिंह के साथ राजमहल पहुंची तो राजघराने में उन्हें कुछ खास नहीं मिल पाया जो वो चाहती थी। परियों की कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन 50 के दशक की एक एक्ट्रेस ऐसी थी जिसने ये कहानियां जी थी। उनके लिए घोड़े पर सवार एक राजा आया और उनका हाथ थाम लिया। इसके बावजूद कि वे एक बच्चे की माँ और तलाकशुदा महिला थी। ये कहानी एक्ट्रेस जुबैदा की है। बचपन से पिता के थोपे हुए फैसले से उन्हें आजादी से जीने नहीं दिया। हीरोइन बननी थी तो जबरदस्ती शादी करवा दी गई। एक बच्चा गोद में ही आया था कि जबरदस्ती तलाक करवा दिया गया। मजबूरी में जब महफिलों में गाने लगी तब जुबैदा पर जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह की नजर पड़ी और उनकी जिंदगी कुछ यूं बदली। जुबैदा बेगम का जन्म 1926 में मुंबई के बोहरा सिया मुस्लिम परिवार के एक रईस स्टूडियो मालिक श्री कासे भाई मेहता के घर में हुआ था। उनकी माँ फयाजी बाई सिंगर थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पिता का ही हिंदी सिनेमा में इतना नाम और रुतबा था कि फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। उस जमाने की एक मशहूर अदाकारा से उनके पिता के संबंध थे। घर में तमाम बड़ी हस्तियों का आना जाना था, जिन्हें देखकर जुबैदा के मन में भी एक्ट्रेस बनने का सपना पनपने लगा। काशे भाई के स्टूडियो में आए दिन कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। चुलबुली जुबैदा भी स्कूल से अक्सर स्टूडियो में वक्त बिताया करती थी। वहाँ वो डांस मास्टर से डांस सीखती और कुछ अभिनय भी करने की कोशिश किया करती थी। जब दिन ढलता था तो पिता स्टूडियो के बाहर से ही हॉर्न बजाते थे और जुबैदा घर को निकल जाया करती थी। जिस एक्ट्रेस से जुबैदा के पिता का रिश्ता था वे बेबाक और ऊंचे ख्यालों की सोच रखती थी। जुबैदा उन्हें आंटी बुलाया करती थी। आंटी को देखते हुए जुबैदा ने हीरोइन बनने का पक्का मन बना लिया। एक दिन शूटिंग देखने पहुंची जुबैदा से एक डायरेक्टर ने फिल्म में हीरोइन बनने का ऑफर दिया। वह झट से मान गई। पिता बेहद सख्त मिजाज के थे तो जुबैदा ने उनसे इजाजत लेने की बजाय सीधे फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। आंटी भी जुबैदा के साथ उस शूटिंग में पहुंचा करती थी। जुबैदा ने शूटिंग शुरू ही की थी कि पिता को भनक लग गई। बेटी को स्टूडियो में नाचना गाना उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए वह फिल्म के बीच से ही अपनी बेटी को घर ले आए। फिल्म पूरी नहीं हो सकी। वह फिल्म बनी तो सही, लेकिन कासे भाई के दबाव और दहशत में उसे कभी रिलीज नहीं किया गया।
जैसा कि आज तक होते आया है और अभी भी कई परिवारों में बेटी के सपनों का कोई महत्व ही नहीं दिया जाता, जुवेदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। पिता ने जुवेदा और उसकी हीरोइन बनने की जिद पर काबू पाने के लिए उनकी जबरदस्ती शादी करा दी। अपने ही पुराने एक दोस्त के बेटे से शादी तय कर दी। जुवेदा ने शादी करने से इनकार किया, फिर भी उनकी शादी हो गई। कराची से आए हुए जुवेदा के पति के पास कोई मुंबई में काम नहीं था, तो उनके पिता ने उन्हें घर जमाई बना लिया, क्योंकि जुवेदा इकलौती संतान थी और जुवेदा भी वो जिंदगी ने कबूल कर ली और जीने लगी। कुछ महीनों बाद जुवेदा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा खालिद मोहम्मद। जुवेदा बेगम के बचपन से ही पिता के थोपे हुए फैसलों ने उन्हें आजादी से जीने नहीं दिया। हीरोइन नहीं बनी, जबरदस्ती शादी करवा दी गई और एक बच्चा गोद में आया ही था कि पिता ने जबरदस्ती तलाक भी करवा दी। मजबूरी में जब महफिलों में गाने लगी, तब जुवेदा पर जोधपुर के महाराजा हनबंत सिंह की नजर पड़ी और उनकी जिंदगी बदल गई। पति से अलग होने के बाद जुवेदा ज्यादातर समय अपने घर में बेटे खालिद की परवरिश में लगा दिया। घर से बाहर जाना छूट चुका था। एक दिन जब पिता की गर्लफ्रेंड घर आई तो उसे जुवेदा की हालत देखी नहीं गई। वे जुवेदा की बेरंग जिंदगी बदलने के लिए उन्हें अपने साथ पार्टियों में ले जाने लगी। वे जुवेदा के पिता से झूठ बोलकर इजाजत ले लिया करती थी। इन्हीं पार्टियों में जुवेदा की मुलाकात हनबंत सिंह से हुई। फिर जुवेदा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जोधपुर के महाराजा हनबंत सिंह राठौर और जुवेदा एक दूसरे से प्यार कर बैठे। यह शायद पहली नजर का प्यार था और कहानी आगे बढ़ती गई। पर बीच में आया धर्म, क्योंकि जुवेदा एक मुस्लिम थी और राजा हनबंत सिंह हिंदू थे। हालांकि धार्मिक और वर्गीय मतभेदों के कारण दोनों में विरोध था। वह एक अभिनेत्री, तलाकशुदा और मुस्लिम थी और समाज ने हर चीज का विरोध किया, खासकर इसीलिए क्योंकि हनबंत सिंह राठौर राजघराने और हिंदू परिवार से थे। राजा भी पहले से शादीशुदा थे। वह महारानी कृष्णा कुमारी से पहले ही विवाह कर चुके थे। 1943 में विवाह किया था, जब वे दोनों बहुत ही छोटे थे। रानी 16 साल की थी और यह 20 वर्ष के। उनके एक नवजात बेटे भी थे और एक बेटी। इसके बावजूद राजा का दिल जुवेदा पर आ ही गया। एक दिन महाराजा हनबंत सिंह जुवेदा के घर पहुंच गए और उनकी मां से बेटी का हाथ मांग लिया। मुस्लिम लड़की से एक महाराजा की शादी बड़ी मुश्किल बात थी। दूसरे ओर पहले से राजा शादीशुदा थे। तीसरी, धर्म बदलना मुश्किल था। बेटी धर्म बदलकर दूसरी औरत बने, यह उनकी मां को मंजूर नहीं था। हालांकि महाराजा हनबंत सिंह के काफी मनाने के बाद जुवेदा की मां मान गई, लेकिन शर्त रख दी कि बेटा खालिद मोहम्मद उनके साथ ही रहेगा। जुवेदा न चाहते हुए 2 साल के बेटे को मां के पास छोड़ा और सब कुछ छोड़कर महाराजा के साथ जोधपुर आ गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुवेदा ने धर्म बदला और आर्य समाज के अनुसार 17 दिसंबर 1950 को महाराजा से शादी कर ली, लेकिन शाही घराना उन्हें बहू के तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया। उनके साथ गैरों सा बर्ताव हुआ। वे महाराजा के बेटे राव राज्य हुकूमत सिंह की मां बनी। दूसरी ओर महाराजा आज़ादी के बाद चुनाव मैदान में उतर गए थे। चुनाव प्रचार में महारानी कृष्णा कुमारी के साथ जाते थे। ये चाहे हिंदू लड़की हो या मुस्लिम, ये समझना होगा कि ये कोई मामूली बात नहीं होती। धर्म बदल कर शादी करना और दूसरे धर्म में अपने आप को एडजस्ट करना, यह बहुत ही मुश्किल था उनके लिए भी और राजा के लिए भी, क्योंकि अब चुनावी मैदान में राजा जब उतरे थे तो आप एक हिंदू बेगम के साथ जाते तो उनकी चुनाव पर असर पड़ता। इसीलिए महाराजा हर जगह अपनी पहली पत्नी के साथ जाते। 26 जनवरी 1952 का दिन था। महाराजा एक शहर जरूरी काम से निकलने वाले थे। जुवेदा ने जिद पकड़ ली कि वे भी उनके साथ चलेगी। चूँकि एयरक्राफ्ट में सिर्फ 2 ही सीटें थीं, तो कृष्ण कुमारी पीछे हट गई। उनका प्लेन कुछ ही दूर पहुंचा कि वह क्रैश हो गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। प्लेन क्रैश की अलग अलग वजह बताई गई। लोगों का कहना था उनकी मौत साजिश के तहत हुई। उनके बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखा है,
उसमें दिखाया गया है कि एक्ट्रेस कभी महाराजा से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए अपनी जान दे दी। कहते हैं ज़ुबैदा की रूह आज भी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में भटकती है। ज़ुबैदा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी और उन्हें अपनी शौतन का दखलंदाजी पसंद नहीं था। लेकिन ये बात लड़कियों को शादी से पहले सोचना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये ज़ुबैदा ने नहीं सोचा। शादी के बाद उन्हें राजा के साथ समय बिताने का समय शायद कम मिलता था। एक तो वो राजा थे, ऊपर से उनकी पहली पत्नी और बच्चे थे, जिसके बावजूद वो ज़ुबैदा को एक पैलेस में पूरा सम्मान के साथ रखा था और राजा हमेशा उन्हें टाइम देते थे। लेकिन आप अगर दूसरी पत्नी बने हैं और आप चाहेंगे कि हर एक टाइम आपके पति के साथ बीते, तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि वो जो ख्वाहिशें चाहती हैं वो पूरा होना नामुमकिन है। इसीलिए शादी बहुत बड़ा फैसला होता है, सोच समझ के करना चाहिए। ज़ुबैदा तो एक मुस्लिम परिवार की लड़की थी, उन्हें तो एडजस्ट करने आना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम में 4 शादी अलाउ है। अगर वो 4 शादी 4 बीवियों के साथ एक लड़की एडजस्ट कर सकती है, तो यहाँ तो राजा की मात्र एक बीवी थी और 2 बच्चे। एडजस्ट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, और सामने वाले जब उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरता है तो हम ईर्ष्या, देश, गुस्से में भर जाते हैं और इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। ज़ुबैदा के साथ यही हुआ। इसीलिए अगर किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार होता है तो उसे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्या वो जिस लड़के से प्यार करती है उसके साथ वो निभा पाएगी। अगर धर्म आड़े आ रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो शादीशुदा है तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जिसमें आपका एडजस्ट होना मुश्किल है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, इंसान को सोच समझ कर लेना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यू जनरेशन के साथ शेयर कीजिए, जिन्हें ये सीखने को मिलेगा कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे संभालनी है।